अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कच्चे के बेलगाम डाकू और इनकी बढ़ती हुई कार्रवाइयां। इन सफाक डाकुओं को रोकना पुलिस के बस में क्यों नहीं है? नाज़रीन गिरामी, हाल ही में पाकिस्तान के सूबा सिंध से एक निहायती अफसोसनाक खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कच्चे के इलाके में मौजूद डाकुओं ने वारदात के दौरान एक प्राइमरी स्कूल टीचर की जान ले ली। जो लोग सूबा सिंध के इन दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं वो तो ऐसी खबरों के अब तक आदी हो चुके हैं, क्योंकि वहां आए रोज ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं जहां कभी किसी मोटरसाइकिल सवार को लूटा जा रहा होता है, कभी किसी मजदूर को लूट लिया जाता है, कभी लोगों को चकमा देकर अगवा कर लिया जाता है और इनके घर वालों से भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। लूटमार और कत्लो गारतगरी के कई वाकयात बताते हैं कि कच्चे के इलाके के मशहूर डाकुओं ने वहां के बासियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है, और हद तो यह है कि वहां की पुलिस और इलाके की इंतजामिया भी इनके आगे बेबस नजर आते हैं। अब इस खबर ने सूबा सिंध में कई इदारों को मुतवज्जो कर लिया है और हुकूमत से जवाब तलब किया है कि कब तक अवाम कच्चे के इन डाकुओं के हाथों जानी और माली नुकसान उठाते रहेंगे। इस सिलसिले में सूबाई वजीर तालीम सरदार अली शाह ने तस्लीम किया है कि शुमाली सिंध में कच्चे के इन्हीं डाकुओं की वजह से आम अवाम तो परेशान है ही, इसके साथ साथ इन इलाकों में असातिज़ा भी महफूज नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि डाकुओं के इस गैंग से सिर्फ सूबा सिंध के लोग ही मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि इन्होंने अपना नेटवर्क इस हद तक बढ़ा लिया है कि ये पूरे मुल्क से लोगों को धोखे से अपने पास बुलाकर अगवा करने में कामयाब हो रहे हैं और अगवा शुदगान के घर वालों से लाखों रुपए के तावान का मुतालबा करते हैं। अगर इनका मुतालबा पूरा ना किया जाए तो ये अगवा होने वाले शख्स का कत्ल करने से भी नहीं घबराते। इनके चुंगल में फंसने वालों में से ज्यादातर सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। आज जबकि टेक्नोलॉजी का दौरा है, कच्चे के ये डाकू भी अपनी वारदातों को अंजाम देने के लिए काफी जिद्दत पसंद हो चुके हैं और अगवा और डकैतियों के लिए सोशल मीडिया एप्स का बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से शुमाली सिंध के कई इलाके, खास तौर पर घोटकी और शिकारपुर वगैरह में खवातीन की आवाज में फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए अगवा की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसमें अब डाकुओं को ऐसी वारदातें करने के लिए अपने ठिकानों से बाहर नहीं आना पड़ता, बल्कि लोग खुद इन डाकुओं के पास अगवा होने के लिए पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया एप्स के जरिए डाकुओं का ये गैंग कई तरीके इस्तेमाल करते हुए अगवा की वारदातें कर रहा है, जिसमें वो टिकटॉक, फेसबुक और OLX जैसी सोशल मीडिया एप्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर इनके कई पेजेस बने हुए हैं जहां वो मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीर और फोन नंबर्स अपलोड करते हैं। जब कोई शख्स इन नंबर्स पर राब्ता करता है तो डाकुओं के गैंग में शामिल औरतों से इनकी बात करवाई जाती है, जो इन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर दोस्ती कर लेती हैं, जिसके बाद इन लोगों को मखसूस जगह पर बहाने से बुलाकर अगवा कर लिया जाता है। अगवा के बाद बहुत से लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है और इनके घर वालों से तावान का मुतालबा किया जाता है। कई ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं कि जहां अगवा होने वाले लोगों के घर वाले इतने गरीब थे कि वो लाखों रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, जिस पर उन्हें जख्मी करके फेंक दिया जाता है और इनके घर वालों को इत्तला दी जाती है, जहां से आकर वो इन्हें ले जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके को पुलिस की जुबान में हनी ट्रैप कहा जाता है, जिसमें पिछले कुछ अरसे में कई लोग अगवा हुए और कई लोग बचने की कोशिश में जख्मी भी हुए। इस तरीकेकार के जरिए अगवा होने वालों में ज्यादातर नौजवान लड़के शामिल हैं, जो कि उम्र के इस हिस्से में होते हैं जहां किसी खातून से फोन पर दोस्ती हो जाना इनके लिए एक बहुत बड़ा जज्बाती मामला बन जाता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। चुनांचे जब इन्हें सिंध के कच्चे के इलाकों में बुलाया जाता है तो वो बगैर सोचे समझे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस तहकीकात में ये बात भी सामने आई थी कि इन डाकुओं ने हनी ट्रैप के लिए खास तौर पर सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से औरतों को रखा हुआ है, ताकि इन्हें जुबान का मसला पेश ना आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़का पंजाबी में बात करेगा तो ये पंजाबी बोलने वाली औरत से उसकी बात करवाएंगे, और अगर कोई शख्स पश्तो या सिंधी में बात करेगा तो इसके लिए भी इनके पास हल मौजूद है। हनी ट्रैप के अलावा ये लोग फेसबुक पेजेस पर झूठी नौकरियों का इश्तिहार भी लगाते हैं, जहां लोगों को काम का झांसा देकर मखसूस इलाकों में बुलाया जाता है। ज्यादातर इश्तिहार छोटे मोटे कामों के लिए होते हैं। जमीन बनाने के लिए क्रेन मशीन दरकार है, लकड़ी काटने के लिए लेबर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करवाना है, शादी में ढोलकी वाला चाहिए, और इस तरह के कई बहाने जो आज की इस महंगाई के दौर में बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा ट्रैप बन जाते हैं। लोग फौरन इनसे राब्ता करके बताए गए इलाके में पहुंच जाते हैं
जहां या तो इनसे मोबाइल और नकदी वगैरह छीन ली जाती है या फिर इन्हें अगवा कर लिया जाता है। फेसबुक के अलावा ये लोग OLX का इस्तेमाल भी करते हैं, जहां पर ये लोग सस्ती अशिया दिखाकर धोखा देते हैं। खास तौर पर सस्ती गाड़ियों, ट्रक, ट्रालियों और सस्ती मशीनों, यहां तक कि माल मवेशी की मुनासिब कीमतों में खरीदो फरोख्त के बहाने लोगों को अपने इलाके में बुलाकर इन्हें अगवा कर लिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, सिंध पुलिस का कहना है कि वो लोग डाकुओं को तो कार्रवाइयों से रोक सकते हैं, लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से इन इलाकों में जा रहे होते हैं, इन्हें रोकना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि पुलिस को अंदाजा भी नहीं होता कि ये लोग किस ट्रैप का हिस्सा बने हुए हैं। अलबत्ता अब लोगों की एक बड़ी तादाद के साथ होने वाले वाकयात ने पुलिस डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने जगह जगह डाकुओं के इन हथकंडों के हवाले से इश्तिहारात दे रखे हैं, जहां लोगों को अनजान लोगों से दोस्ती और काम के सिलसिले में किसी बात पर एतबार करने से खबरदार किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो कच्चे के इन इलाकों में आने वाली बसों में भी ऐलानात करवाते हैं कि अगर कोई सवारी किसी अनजान शख्स से कारोबारी लेन देन के लिए जा रही है या अगर कोई शख्स किसी अनजान औरत से मिलने जा रहा है तो वो अभी इस बस से उतर जाए, क्योंकि उसके लिए आगे बहुत बड़ा खतरा है। नाज़रीन, ये डाकू इस कदर बेहिस और सफाक हैं कि ये मासूम लोगों को मुख्तलिफ बहानों से अगवा करके तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं और इनकी अजियतनाक वीडियोस बनाकर इनके घर वालों को भेजते हैं ताकि मुंह मांगा तावान वसूल किया जा सके। इनकी सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं, जहां ये लोग खुलेआम पुलिस को भी धमकियां देते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि टिकटॉक पर पुलिस के साथ होने वाले इनकाउंटर की लाइव वीडियोस भी अपलोड की गई हैं। इनसे निपटने के लिए सिंध पुलिस कई किस्म के इकदाम कर चुकी है। इनके मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन PTA की तरफ से यह दरखास्त कबूल नहीं की गई। अलबत्ता कई सिमें ब्लॉक जरूर की गई हैं। इसके बावजूद अभी तक इन डाकुओं से छुटकारा नहीं मिल सका। प्यारे साथियों, सिंध के दूर दराज इलाकों में मौजूद कच्चे के ये खतरनाक डाकू बड़ी दीदा दलेरी के साथ अवाम की जान और माल के दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें किसी बात का कोई खौफ नहीं है, ना इन्हें पकड़े जाने का डर है और ना ही मारे जाने का खौफ है। ये अपनी ताकत से पूरी तरह आगाह हैं और जानते हैं कि पुलिस समेत बाकी इदारे भी इनके आगे बेबस हैं। इन डाकुओं का सदेबाब होना निहायत जरूरी है, जिसके लिए आला हुकाम को बैठकर बाकायदा एक मंसूबा बंदी करनी चाहिए और सोचे समझे मंसूबे के साथ इनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए ताकि अवाम को हमेशा के लिए इनसे निजात मिल सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।